ये तो आप जानते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कैसे कैसे जतन करती हैं। फेमस सेलिब्रिटीज को लाखों करोड़ों रुपए देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और ऐसे क्रिएटिव एड्स बनाते हैं कि देखने वाले का प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिल ललचा जाए। वॉइस डेली के इस स्पेशल एडिशन में हम आपको कुछ ऐसे ही यूनिक और अनयूजुअल एड कैंपेन्स दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर जेब में फूटी कोड़ी ना होने के बावजूद हमारा भी दिल ललचा उठा कि भाई इस पर पैसे लगाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक काम आप कर ही डालो जिस पर पैसे भी कोई नहीं लगते, वो ये कि वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं। वो जमाने गए कि जब आउटडोर कैंपेन्स के लिए ब्रांड्स बिलबोर्ड्स पर सिर्फ अपना नाम या चंद तस्वीरें लगा देते थे। अब उन बोरिंग बिलबोर्ड्स को रिप्लेस किया है होलोग्राम टेक्नोलॉजी और 3D बिलबोर्ड्स ने। और इस चाइनीज कंपनी के बिलबोर्ड ने तो दुनिया भर में खूब धूम मचाई, जिसमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया गया ये शेर शीशा तोड़कर यूं छलांग लगाता है कि बिल्कुल यूं महसूस होता है कि वो रियल लाइफ ही में लोगों पर अटैक कर रहा है। और व्यूअर्स, यकीनन हमारी तरह आप भी साउथ कोरिया में ये 3D बिलबोर्ड्स देखकर हैरान रह जाओगे। इन सभी एड्स को देखकर एक बात तो पता चलती है कि अब सेलिब्रिटीज को यूज करते हुए उन्हीं घिसे पिटे तरीकों से कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि कंपनीज को अब बहुत कुछ और करना पड़ेगा। रीबॉक के शूज और जॉगर्स दुनिया भर के एथलीट्स और रनर्स के लिए फर्स्ट चॉइस होते हैं और जब कंपनी ने जेड पंप 2.0 के नाम से नई प्रोडक्ट लॉन्च की तो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में उसकी आउटडोर एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नए अंदाज में कर डाली। मार्केट के बीचों बीच शोकेस में जूतों को रखा गया और उसके साथ ही एक बिल्ट इन स्पीड कैमरा इंस्टॉल किया गया। शॉपिंग के लिए आए हुए लोगों को खुला चैलेंज था कि अगर वो 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज भाग सकते हैं तो उन्हें रीबॉक जेड पंप 2.0 का बिल्कुल ब्रांड न्यू पेयर मिलेगा। और जैसा कि कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए लोगों की लाइनें लग गईं और बहुत से लोगों ने तो तेज भागकर ये जूते जीत भी लिए। मगर दोस्तों, कंपनी को इसमें नुकसान कोई नहीं हुआ। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो उन्होंने अपनी इस नई प्रोडक्ट का कस्टमर्स को इंस्टेंट एक्सपीरियंस दे दिया और साथ ही साथ बहुत कम खर्चे में ये स्टंट क्रिएट करके एडवर्टीजमेंट भी कर ली। क्यों, है ना कमाल का आइडिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे कमाल के आइडियाज सिर्फ गोरों के ज़हन में आते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं। चंद साल पहले पाकिस्तान में मैट्रेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मास्टर मोल्टी फोम ने भी एक ऐसी ही क्रिएटिव और अनयूजुअल आउटडोर कैंपेन लॉन्च की थी। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मुल्क के कोने कोने से मजदूर तबका आता है कि जो दिन भर तो मजदूरी करते हैं और रात को किसी फुटपाथ या पब्लिक पार्क में सोते हैं। तो मास्टर मोल्टी फोम बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों में ऐसे बिलबोर्ड इंस्टॉल किए कि जो दिन में तो उनके एडवर्टीजमेंट का काम करते थे और रात में इन बेघर लोगों के लिए बेड बन जाते थे। और इस यूनिक कैंपेन का इंतहाई शानदार रिजल्ट भी आया कि चंद महीनों के अंदर अंदर लाखों मजदूरों ने इन बिलबोर्ड्स पर अपनी नींद पूरी की और दुनिया भर के लोगों ने कंपनी के ऐसे कमाल आइडिया को लाइक भी किया। दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक कैंपेन कनाडा के शहर वैंकूवर में लॉन्च की गई, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने वाली एक कंपनी ने एक आम से बस स्टॉप पर डबल ग्लेज्ड विंडो इंस्टॉल की और उसमें रखे $3 मिलियन। जी हाँ, $30 लाख, वो भी असली। और मजे की बात यह कि लोगों को खुली इजाजत थी कि वो चाहे तो हथौड़े से या गन से ये शीशा तोड़ डालें और मिलेनियर बन जाएं। बस स्टॉप पर रखे गए $3 मिलियन के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं मौजूद था। सिर्फ इसके ऊपर एक कैमरा लगाया गया था कि जिसमें बहुत से लोग ये विंडो तोड़ने की ट्राई करते हुए रिकॉर्ड भी हुए। और आप यकीन करोगे कि 1 साल तक ये $3 मिलियन इस बस स्टॉप पर पड़े रहे, लेकिन कोई भी इस डबल ग्लेज्ड विंडो को ब्रेक नहीं कर पाया था। अब ऐसी एडवर्टीजमेंट तो वही कंपनी कर सकती है कि जिसे अपनी प्रोडक्ट पर पूरा एतमाद हो।
2015 में न्यू एक्सबॉक्स गेम राइज ऑफ द टॉम रीडर की पब्लिसिटी के लिए लंदन में एक पूरा रियलिटी शो क्रिएट किया गया और वो भी बिलबोर्ड के ऊपर। इस कैंपेन में 8 लोगों को बिलबोर्ड पर खड़े रहना था और गोल ये था कि सबसे एंड पर जो उतरेगा वही जीतेगा। लेकिन दोस्तों ये खड़े रहना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन डेयर डेविल्स को रेन, स्नोफॉल और आर्टिफिशियल हीट देकर टेस्ट भी किया जाता रहा। और ना सिर्फ सड़क किनारे लोग खड़े होकर ये लाइव रियलिटी शो देखते रहे, बल्कि साथ ही साथ इसे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम भी किया गया। शो के पार्टिसिपेंट्स को 24 घंटे के लिए यहाँ पर खड़े होना था और एक्सबॉक्स की जानिब से प्राइज के तौर पर उन्हें एक लाइफ टाइम ट्रिप प्रॉमिस किया गया था। मगर अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों में से कोई भी 24 घंटे यहाँ पर बर्दाश्त न कर सका और सबसे आखिर में बच जाने वाले पार्टिसिपेंट ने भी 22 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया। 2012 में बर्ड्स बीज मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाने वालों ने एक यूनिक बिलबोर्ड इंस्टॉल किया, जिस पर डिस्काउंट कूपन्स की मदद से एक ऐसी मॉडल का चेहरा बनाया गया था कि जिसकी फेस स्किन काफी ड्राई थी। और जब पास से गुजरने वाले लोग वो डिस्काउंट कूपन एक एक करके उतारते हैं तो नीचे से उसी मॉडल का मुस्कुराता हुआ चेहरा जाहिर होता है कि जिसकी स्किन भी काफी स्मूथ हो चुकी है। और ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव तरीके से कंपनी ने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का स्किन पर इफेक्ट लोगों के सामने दिखाया। अब ये किसे पता कि कंपनी की ये प्रोडक्ट अच्छी थी या नहीं, लेकिन उनका आइडिया बहुत अच्छा था। 2013 में ब्रिटिश एयरवेज ने एडवर्टाइजिंग के लिए लंदन में मैजिकल बिलबोर्ड्स इंस्टॉल किए। जब भी इन बिलबोर्ड्स के ऊपर से ब्रिटिश एयरवेज की कोई फ्लाइट गुजरती तो स्क्रीन पर बच्चा अपने हाथ की मदद से उस फ्लाइट की तरफ इशारा करता जाता और साथ ही बिलबोर्ड पर उस फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन भी आ जाती। और अगर आप ये हैरान हो रहे हैं कि ये सब कुछ इतना सिंक्रोनाइज कैसे हो जाता था, तो आपको बता दें कि फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रिटिश एयरवेज के एंटीनास की मदद से ली जाती थी और फिर उस इंफॉर्मेशन को सर्वर पर भेजा जाता, जो बिलबोर्ड को एक्टिवेट करके ये सारी इंफॉर्मेशन वहां ब्रॉडकास्ट कर देते। दोस्तों कुछ देर पहले रोनाल्डो ने जब अपने सामने से कोक की दोनों बोतल्स हटाई थी तो रिपोर्टेडली कोक को $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन कंपनी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिव कैंपेन्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने का हुनर जानते हैं। मसलन गर्मियों में ब्राजील के सबसे बड़े बीच पर कंपनी ने 10 मीटर टॉल शॉवर इंस्टॉल किए जो स्प्राइट वेंडिंग मशीन की शेप में थे और कोई भी इनके नीचे खड़े होकर सिर्फ एक बटन दबाने से नहाने का मजा ले सकता था। मगर ऑब्वियसली इन शावर्स में स्प्राइट नहीं बल्कि पानी भरा हुआ था, लेकिन नहाने के बाद उन्हें जरूर स्प्राइट की एक बोतल थमा दी जाती थी। अब भले ये कोल्ड ड्रिंक्स आपकी सेहत के लिए फायदेमंद न हो, लेकिन ये क्रिएटिव कैंपेन कंपनी को खूब फायदा दे गई। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ यूनिक आउटडोर एडवर्टाइजिंग आइडियाज जो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।